कहा बोले भगवान दयानिधि है, अपने को निज अपनाते हैं। बैठो भाई भैया। क्या कहा भैया? बोले भगवान दयानिधि है, अपने को निज अपनाते हैं। अपने को निज अपनाते हैं भैया, जो उनकी शरण में गाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे परीक्षित महाराज बैठे हैं मिश्रा जी, जिन्होंने ये वीडियोग्राफी के लिए भैया जी बुलवाए हैं, समय से आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपये का दान छोटे के नाम से समर्पित हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद है। जय हो भाई। रात्रि की वेला में यहाँ की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। आराम से सब लोग बैठिए, सदा के लिए आप अमर हो जाएंगे। जय हो। जो उनकी शरण में आते हैं, उनको वो गले लगाते हैं। भैया द्वारपाल कहने लगे, अय ब्राह्मण जी, बोले भगवान दयानिधि है, अपने को निज अपनाते हैं, और जो उनकी शरण में जाते हैं उनको वे गले लगाते हैं। इतने दयावान है भगवान। महाराज चलो आज द्वारपाल पंडित जी को लेकर गए, भगवान के पास में ले जाकर पहुंचाया। द्वारपाल चले आए, जाकर के पाती चरणों में समर्पित कर दी। भगवान कहने लगे द्वारपालों से, पंडित जी आप कहां से आए हो? अब भगवान अंतर्यामी है, जानते तो सब हैं, लेकिन लीला करने बोले महाराज कहां से आए? तो पंडित जी ने कहा महाराज ये पाती लीजिए और मैं कहां से आया हूं जरा सुनिएगा। कि ब्राह्मण बोला सुनिए मोहन, मैं कुंडनपुर से आया। ब्राह्मणी बोला सुनिए भगवान, अरे मैं कुंडनपुर से आया हूँ, अरे रुक मेरी चरण की चेरी है, उसका संदेशा लाया हूँ। महाराज इसलिए मैं आया हूँ कुंडनपुर से, महाराज रुक्मणी की पाती लाया हूँ।
आज भगवान ने पाती को पढ़ा, पाती को पढ़ते ही भाई बबलू भैया, पाती को पढ़ते ही भैया भगवान समझ गए, रथ तैयार कराया, पंडित को रथ पर बिठाया और रथ को लेकर के चले। कहा बल्लाऊ भैया हम जरा पंडित जी को छोड़ाए, अभी आ रहे हैं। बल्लाऊ ने कहा ठीक भैया छोड़ाओ। ब्राह्मण का बड़ा सम्मान था द्वारिका धाम में, और आज भगवान स्वयं रथ पर बिठाल कर पंडित जी को आज छोड़ने चले। बोले ठीक, इधर से ब्राह्मण को छोड़ आएंगे और उधर से रुक्मणी को ले आएंगे। आप इधर देखिए रुकुम कितना चालाक था। रुक्मणी के निजी कमरे से, अब पता है गांव के बाहर एक गौरा जी का बढ़िया मंदिर बना था, उसी मंदिर में रुक्मणी को तेल पूजन के लिए जाना है। तो रुकुम जानता था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो रुक्मणी के निजी कमरे से गौरा जी के मंदिर तक हथियार बंद सेना लगा रखी थी। और धारा मालूम कौन लगा दी? धारा कौन लगा दी? 144 धारा लगी है। बाहर का अगर कोई नजर आए मार दिया जाए। भला बताओ, हथियार बंद सेना, 144 धारा लगी है। भगवान पहुंचे, मंदिर के पहले ही रथ रोक लिया और पंडित जी से कहा महाराज आप जाकर रुक्मणी को बताइए, और सेना लगी है, किसी तरह हम रथ यहीं रखेंगे और मंदिर तक पहुंचेंगे, वही रुक्मणी आएगी तेल पूजन के लिए, और कहना कन्हैया आ चुके हैं, वही मिलन हो जाएगा। ठीक, वहीं पर मिलन हो जाएगा। पंडित जी ने आकर रुक्मणी को बताया कि कन्हैया आ चुका है। देखो ये जो कथा आप सुन रहे हैं रुक्मणी विवाह की, ये सांसारिक विवाह नहीं है, ये लौकिक विवाह की कथा आप लोग नहीं सुन रहे हैं। ये ईश्वर जीव का मिलन ही विवाह था। भगवान के जितने विवाह हुए हैं ये ईश्वर जीव का मिलन था, मिलन। ये सांसारिक विवाह नहीं, सांसारिक विवाह नहीं है, लौकिक विवाह नहीं है, ये तो ईश्वर जीव का मिलन होने जा रहा है। रुक्मणी ने कितना समर्पण किया। आज तेल पूजन के लिए सहेलियों के साथ रुक्मणी गौरा जी के मंदिर में आ रही है। यहाँ भी तेल पूजन होता है विवाह में, आज वहाँ भी रुक्मणी सहेलियों के साथ तेल पूजन में आ रही है। पूजन का थाल लिए हुए, और कैसे दर्शन कर लीजिए। अरे गौरा जी को पूजन, गौरा जी को पूजन आए रही रुक्मिणी। और गौरा जी को पूजन आए रही रुक्मिणी। जी अपने मन में, जी अपने भैया सुधीर सक्सेना 51 रुपए का दान अर्पण किए। पूर्णावती में साधुवाद है। जी अपने मन में लिए अरमान गौरा जी को आए रही रुक्मिणी। हो दर्शन कर लीजिए भैया। भामुख की अनुपम लगती, और 51 रुपये का दान
भैया हमारे राजेंद्र कश्यप जी अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। सब लोग संभाल कर बैठो क्योंकि वीडियोग्राफी साथ साथ में चल रही है ना। आओ भैया ना कर नहीं वैसा चित्र चला जाएगा इसमें। हाँ अच्छा है जब आप देखो इसमें चलाओ आराम से देखो अपने कहाँ बैठे। हाँ इसलिए अब आप रुक्मिणी का दर्शन करिए। तेल पूजन के लिए मैया रुक्मिणी जी आ रही हैं। वर्णित शब्दों में ना हो सकती चाल रूपों मेरी की और चाल रूप मेरी की जैसे गज गामिनी जो जी अपने मन में और जी अपने मन में भाई राजेंद्र वर्मा जी 101 रुपए का दान अर्पण कर रहे हैं। वाह भैया जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जय हो। गौरा जी को पूजन आए नहीं रोग में रुक्मिणी जी गौरा जी के मंदिर के पास आ गई। सहेलियां बाहर खड़ी रही। रुक्मिणी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और जाकर सबसे पहले गणेश जी का गजानन का पूजन किया है। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन ही मेरी सेवा को। हे गणपति आज सुफल कर दो और सब दिन ही मेरी सेवा को। और अरे अंबिका भवानी जगदम्बे आओ माता अंतर पट में। आओ माता अंतर पट में। कहा मैया आज तक मैंने आपकी पूजा की है उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए और केवल एक ही कामना है आपसे हमें हमारे मन का पति प्राप्त हो जाए माँ और कोई चीज नहीं मांगनी है। मैंने आज तक आपकी सेवा की है पूजन किया है आराधन किया है हमें हमारे मन का पति प्राप्त हो जाए। मेरा भैया हमारी कुर्बानी करने जा रहा है तो मैया बड़ा प्रसन्न हो गई। गौरा मैया रुक्मिणी जी को वरदान भी दे दिया और अपनी शक्ति भी प्रदान कर दी। क्या बोली मैया बेटी मल जाई राचो मिले सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। जाइए तुम्हें तुम्हारे मन का पति प्राप्त होगा और अपना पावन अपनी शक्ति भी माँ ने प्रदान कर दी। आज रुक्मिणी जब पूजन करके बाहर आए तो रुक्मिणी का इतना प्रकाश था कि सहेलियां देखती रह गई। सहेलियों ने जान ही नहीं पाया क्या हो रहा है। ऐसा प्रकाश हुआ कि आंखें खुली की खुली रह गई।
वाह भाई 501 रुपए का दान हमारे सम्मानीय दादा पांडे जी दिल्ली से अर्पण किए। वाह भाई साधुवाद है। 101 रुपए का दान भाई हमारे अमित भैया पंडित जी महाराज अर्पण कर रहे हैं। और 21 रुपए का दान लवकुश, लवकुश आएगी, अब कोई कमी नहीं। वाह भाई 101 रुपए का दान हमारे पंडित भैया राम प्रकाश शुक्ला जी की तरफ से सहयोग आया है। बहुत बहुत भैया जी के लिए साधुवाद है। बाकी बिहारी की कृपा बरसती रहे। आज पूर्णावती की वेला में सभी हमारे भैया लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। हाँ, हमारे बब्बू यादव कोटेदार साहब की तरफ से 200 रुपए का पावन सहयोग भाई पूर्णावती में आया है। बहुत बहुत साधुवाद। और 100 रुपए का दान भाई मंजू यादव जी की तरफ से सहयोग आया है। बहुत बहुत साधुवाद है भैया जी के लिए। साधुवाद बाकी बिहारी की कृपा बरसती रहे। भैया आप गौर करिए, आज सहेलियां नहीं जान पाई, भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ पर बिठाया और लेकर के चल दिए हैं। जा रहे इधर जब सहेलियों को ध्यान आया तो दौड़ कर जाकर के बताया रुकुम को। रुकुम ने सुना तो सेना लेकर भागा। भगवान को पकड़ने के लिए सेना लेकर आ रहा है। भगवान रथ पे रुक्मिणी को लिए जा रहे थे। सेना लेकर चला किस तरह, आप दर्शन कीजिए। अरे चले आसो पार भजावत, अरे चले आसो पार भजावत, कला करत मानव नत आवत, मानव नत आवत। भैया रुकुम जिस समय सेना लेकर के आ रहा है, यहाँ पर हमारे आलाकारों ने लिखा है एक लाइन